नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कैसे एक बड़े से बड़े भारी भरकम ताले को एक नन्ही सी मामूली सी दिखने वाली चाबी पल भर में खोल देती है। जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, हमारे पापों का बोझ बहुत ज्यादा है और इसका हल भी उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो कहानी यह है कि करोड़ों जन्मों के पाप भी भगवान के नाम की एक छोटी सी चिंगारी से जलकर राख हो सकते हैं। और आज की हमारी बातचीत का सार यही है। हमारे पास एक सत्संग का अंश है जो भक्ति के इसी सरल लेकिन शक्तिशाली रास्ते की बात करता है। और इस रास्ते पर हमारे सबसे बड़े सहायक हैं भगवान के पार्षद। तो आज हम इन्हीं रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये पार्षद आखिर हैं कौन, इनके पास कितनी शक्ति है, और सबसे जरूरी बात, इनका जीवन हमें सेवा के उस गहरे मतलब के बारे में क्या सिखाता है, जिसके बारे में ये स्रोत दावा करता है कि यही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा और पक्का रास्ता है। तो चलिए इस सत्संग की गहराइयों में उतरते हैं। बातचीत की शुरुआत एक बहुत मशहूर कहानी से होती है, अजामिल की। ये वो इंसान था जिसने जिंदगी भर पाप किए, लेकिन मरते समय जब यमदूत उसे लेने आए तो उसने डरकर अपने सबसे छोटे बेटे को पुकारा, जिसका नाम था नारायण। और बस इतना सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हो गए। और वो सिर्फ आए नहीं, उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने पूछा, इसने भगवान नारायण का नाम लिया है, तुम इसे कैसे ले जा सकते हो? इसी एक घटना से भगवान के पार्षदों की महिमा का गुणगान शुरू हो गया। ये कोई साधारण अंगरक्षक नहीं है। ये स्रोत बताता है कि इन पार्षदों और स्वयं भगवान में कोई खास अंतर नहीं है। कोई खास अंतर नहीं है, मतलब वो भगवान जितनी ही शक्तिशाली हैं। लगभग। स्रोत के मुताबिक उनमें और भगवान नारायण में सिर्फ दो बाहरी अंतर है। पहला, पार्षदों के गले में कौस्तुभ मणि नहीं होती, और दूसरा, उनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता। इन दो निशानियों को छोड़कर रूप में, गुण में, शक्ति में, करुणा में वो भगवान के ही समान है। वो भगवान की ही प्रतिमूर्ति है। ये तो कमाल की बात है। तो ये है कितने? स्रोत में इनकी संख्या का भी जिक्र है। हाँ, इनकी संख्या 16 बताई गई है और उन्हें बड़े दिलचस्प तरीके से समूहों में बांटा गया है। जैसे पहले 5 हैं: विश्वसेन, जय, विजय, प्रबल और बल। ये वो हैं जो भक्तों के जीवन में सब मंगल करते हैं, शुभता लाते हैं। जय और विजय का नाम तो मैंने सुना है। ये वही है ना जिन्हें श्राप मिला था और वो रावण और कुंभकर्ण बने? बिल्कुल वही। देखिए कैसे एक नाम से ही पूरी कहानी जिंदा हो जाती है। फिर दूसरे समूह में आते हैं नंद, सुनंद, सुभद्र और भद्र। ये वो हैं जो भक्तों के रोग, शोक और दुखों को हर लेते हैं। और फिर हैं चंड, प्रचंड, विनीत, कुमुद और कुमुदाक्ष। इन्हें करुणा का सागर कहा गया है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। स्रोत में लिखा है कि हर एक पार्षद में 10-10 हजार हाथियों का बल होता है। 10,000 हाथी! ये तो कल्पना से भी परे है। इतनी असीम शक्ति का क्या काम? आपका सवाल बिल्कुल सही है। और ये शक्ति सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसका एक बहुत खास मकसद है। सोचिए, अगर किसी को आपकी रक्षा के लिए नियुक्त किया जाए तो आप चाहेंगे ना कि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो। ये शक्ति उसी सुरक्षा का प्रतीक है। और यहीं से वैष्णव द्वारपाल का विचार सामने आता है। वैष्णव द्वारपाल मतलब भक्तों के दरवाजे पे खड़े रहने वाले पहरेदार? इससे भी कहीं ज्यादा। स्रोत समझाता है कि जब कोई इंसान सच्चे मन से भक्ति के रास्ते पर चलने का संकल्प लेता है, ये प्रण करता है कि मैं आज से वैष्णव धर्म का पालन करूंगा, तो उसी क्षण इनमें से 8 पार्षद बल, प्रबल, नंद, सुनंद, भद्र, सुभद्र, कुमुद और कुमुदाक्ष 10 दिशाओं से आकर उस भक्त के चारों ओर एक अभेद्य किला बना लेते हैं। 10 दिशाओं से? ये कौन सी 10 दिशाएं हैं? 4 मुख्य दिशाएं, 4 कोने और ऊपर और नीचे। मतलब वो भक्त हर तरफ से सुरक्षित हो जाता है। और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ भक्त की शरीर की रक्षा नहीं करते, वो उसकी भक्ति की रक्षा करते हैं। भक्ति की रक्षा? ये बात थोड़ी और समझाइए। भक्ति को किससे खतरा है? सबसे बड़ा खतरा है माया से। और यहीं पर स्रोत रामचरितमानस का एक बहुत खूबसूरत रूपक सामने रखता है। वो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की तुलना करता है। कहा गया है कि ज्ञान का रास्ता ऐसा है जैसे आपने बड़ी मेहनत, तपस्या और साधना करके अपने दिल में ज्ञान का एक दीपक जलाया। ठीक है, मेहनत से एक दिया जलाया। हाँ, लेकिन माया को ये पसंद नहीं, वो उस दिए को बुझाना चाहती है। तो वो 10 दिशाओं से हवा के झोंके भेजती है।
और ये 10 दिशाएं हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, मतलब आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां यानी हाथ, पैर, मुंह वगैरह। आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना था, कानों ने कुछ निंदा सुन ली, हाथों से कोई गलत काम हो गया, और बस हवा का एक झोंका लगा और दिल में जल रहा ज्ञान का दिया बुझ गया। सारी मेहनत बेकार। 1 मिनट, मतलब ज्ञान का रास्ता इतना नाजुक है कि एक छोटी सी गलती से सालों की मेहनत खत्म हो सकती है। बिल्कुल ये तो बहुत जोखिम भरा रास्ता लगता है। बिल्कुल। इसीलिए भक्ति मार्ग का समाधान दिया गया है। चौपाई कहती है, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, यानी तेल बाती वाला मिट्टी का दिया मत जलाओ जिसे हवा बुझा दे। अपनी जीभ की देहरी पर राम नाम की मणि का दीपक रखो। मणि का दीपक, इसमें ऐसा क्या खास है? ये फर्क क्यों? बहुत बड़ा फर्क है। मणि का अपना प्रकाश होता है, उसे जलने के लिए तेल या बाती की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। माया चाहे कितनी भी आंधियां, कितने भी तूफान ले आए, वो मणि के प्रकाश को बुझा नहीं सकती। और दूसरी बात, जब आप उसे जीभ की देहरी पर रखते हैं तो उसका उजाला अंदर मन में भी होता है और बाहर आपके व्यवहार और दुनिया में भी। वो अंदर और बाहर दोनों जगह रोशन करता है। वाह, मतलब ये एक तरह से आध्यात्मिक इमरजेंसी पावर बैकअप है जो कभी फेल नहीं होता। बाहर चाहे जो भी हो, अंदर का उजाला बना रहता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और सबसे जरूरी बात, इस मणि दीपक की रक्षा कौन करता है? वही पार्षद। जो भक्त अपने भरोसे ज्ञान का दिया जलाता है, उसे खुद ही उसे तूफान से बचाना पड़ता है। लेकिन जो भक्त भगवान के नाम के भरोसे रहता है, उसकी और उसके नाम मणि की रक्षा का जिम्मा खुद भगवान के पार्षद उठा लेते हैं। जो राम भरोसे रहता है वो पर्वत पर भी हरा भरा रहता है। ये कहावत यहाँ एकदम फिट बैठती है। चलिए, ये तो समझ आया कि पार्षद रक्षक हैं, लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन पार्षदों के पास 10,000 हाथियों का बल है। उनके पास अणिमा, महिमा जैसी अष्ट सिद्धियां हैं। मतलब वो अणु से भी छोटे और पहाड़ से भी बड़े हो सकते हैं। इतनी शक्तियों के मालिक होकर उन्होंने अपने जीवन का मुख्य ध्येय क्या बनाया? सेवा। एक शब्द में कहें तो सेवा। यही इस सत्संग का दिल है। सिद्धियों के स्वामी होने के बावजूद उन्होंने सिद्धियों के सुख को नहीं चुना, उन्होंने सेवा के धन को चुना। और ये स्रोत सेवा को सिर्फ काम करने की तरह नहीं देखता है ना। इसकी परिभाषा बहुत खास है। बहुत खास। स्रोत साफ साफ कहता है कि सेवा नौकरी नहीं है। नौकरी में आप काम करते हैं और बदले में आपको तनख्वाह, तारीफ या प्रमोशन मिलता है। वो एक सौदा है। सेवा वो है जिसके बदले में कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, ना धन, ना मान, ना कोई सर्टिफिकेट, नहीं ये उम्मीद कि सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करेगा, बस देने का भाव। ये सुनने में बहुत आदर्श लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जो इतनी लेन देन वाली है, बिना किसी उम्मीद के कुछ करना, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और स्रोत एक बहुत ही मार्मिक और सीधी बात कहता है। वो कहता है कि हम जीवों की भगवान से जो इतनी दूरी है, हम जो खुद को उनसे अलग महसूस करते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, हमारे अंदर सेवा भाव की कमी। 1 मिनट, ये बहुत गहरी बात है। मतलब हमारी पूजा पाठ, हमारी साधना, हमारी सिद्धियां, ये सब एक तरफ और सेवा भाव एक तरफ। बिल्कुल, क्योंकि भगवान को आपकी शक्तियों या सिद्धियों की जरूरत नहीं है। वो तो खुद शक्तियों के भंडार हैं। उन्हें जो चीज अपने सबसे करीब खींचती है, वो है निस्वार्थ सेवा का भाव। पार्षद अपनी शक्तियों की वजह से भगवान के करीब नहीं हैं, वो अपने सेवा भाव की वजह से उनके सबसे प्रिय हैं। और यही रास्ता हम सबके लिए खुला है। और इस सेवा का फल क्या बताया गया है? क्या इससे सिर्फ आध्यात्मिक लाभ होता है? नहीं, यही तो इसकी खूबसूरती है। स्रोत कहता है कि सेवा से इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। मतलब इस दुनिया में जो हमारी रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, पैसे की, सेहत की, परिवार की, उनमें भी मदद मिलती है और मृत्यु के बाद सद्गति भी मिलती है। सेवा वो निवेश है जिसका रिटर्न यहां भी मिलता है और वहां भी। सेवा का धन हर सांसारिक धन से बड़ा है। इस बात को साबित करने के लिए क्या स्रोत में कोई मजबूत उदाहरण है? एक ऐसा उदाहरण है जो शायद ही कोई भूल पाए, भरत जी का। सोचिए उस दृश्य के बारे में। राम जी वन जा चुके हैं। भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है और उन्हें चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन दिया जा रहा है। पूरी अयोध्या का राजपाट उनके कदमों में है। कोई भी इंसान इस मौके को कैसे छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। वो तो जीवन का सबसे बड़ा इनाम होता। लेकिन भरत जी ने उसे ठुकरा दिया और उन्होंने जो कहा वो सेवा के महत्व को हमेशा के लिए अमर कर गया।
उन्होंने कहा, मेरा असली धन, मेरा असली हित तो मेरे भाई श्री राम की सेवा में था। मेरी माँ ने अपनी कुटिलता से मुझसे वो सेवा का धन छीन लिया और बदले में ये राजपाट का दुख मुझे दे दिया। उन्होंने राजपाट को दुख कहा? हाँ, एक महान दुख, क्योंकि उनकी नज़र में असली दौलत सिंहासन नहीं बल्कि श्री राम के चरणों की सेवा थी। इस एक उदाहरण से साफ हो जाता है कि एक भक्त की नज़र में सेवा का मूल्य क्या है। वो किसी भी सांसारिक पद, प्रतिष्ठा या धन से करोड़ों गुना ज्यादा है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो यात्रा कुछ ऐसी रही। हमने अजामिल की कहानी से शुरुआत की और देखा कि कैसे भगवान का नाम अंतिम क्षण में भी रक्षा कर सकता है। बिल्कुल। फिर हमने भगवान के 16 पार्षदों के बारे में जाना जो शक्ति और करुणा में भगवान के ही समान है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे ये पार्षद भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बन जाते हैं और माया के हमलों से उनकी भक्ति की रक्षा करते हैं। इसके लिए हमने ज्ञान के नाजुक दीपक और भक्ति के मजबूत मणि दीपक के रूपक को समझा। और अंत में हम उस शिखर पर पहुंचे जो इन सब बातों का सार है, सेवा का सिद्धांत। वो निस्वार्थ सेवा जो हर सिद्धि, हर शक्ति और हर धन से ऊपर है, और जो हमें भगवान के सबसे करीब ले जाने का एकमात्र प्रमाणित रास्ता है। लेकिन जाने से पहले इस स्रोत में एक विचार ऐसा है जो मुझे लगता है श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर देगा। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है। कौन सा विचार? स्रोत कहता है कि अगर किसी इंसान में कोई खास गुण या प्रतिभा है, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है या किसी के पास कोई और हुनर है, तो वो गुण उसे भगवान ने अपनी सेवा के लिए दिया है, न कि उससे पैसे कमाने के लिए। हाँ, ये बहुत सीधी और कठोर बात लगती है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि अपने उन खास गुणों का सिर्फ व्यावसायिक इस्तेमाल करना, उनसे सिर्फ पैसा कमाना, ये महापाप बुद्धि है। मतलब ये सोच ही पाप से भरी हुई है। और यही आज का हमारा अंतिम विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर हुनर को मोनेटाइज करने की होड़ लगी है, ये विचार हमें रुककर सोचने को कहता है। क्या हम अपनी अनूठी प्रतिभाओं को सिर्फ व्यक्तिगत लाभ का जरिया मानते हैं, या हम उन्हें निस्वार्थ सेवा के एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।